हेलो एवरीवन, वेलकम टू राही स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 6 में है अंधी भोगी रैयत है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 6 में अंधी भोगी रैयत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंधी भोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान की दर तय की जाएगी। यह सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। तो धारा 38 के अनुसार अंधी भोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान की दर तय की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंधी भोगी रैयत को अपने जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा कि अधिभोगी रैयत देते हैं। यह सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, धारा 39 में। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अंधी भोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी आधार पर। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के तहत निम्नलिखित में से किसके आदेश पर अंधी भोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उपायुक्त के आदेश पर अंधी भोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है और यह सीएनटी एक्ट के धारा 42 में है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, धारा 44। धारा 44 के तहत प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दिए हुए पट्टों की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार भूस्वामी को होगा। यह सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, धारा 45 में है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, धारा 46 के तहत एसटी, एससी और ओबीसी के जमीन को भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है, धारा 46 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के धारा 46 के तहत किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसके पूर्व मंजूरी से अंतरित किया जा सकता है, यानी हस्तांतरित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, उपायुक्त के आदेश से। अगला क्वेश्चन है, अंधी भोगी रैयत को बेदखल किए जाने का अधिकार कितने दिनों अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पे होगा? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, 90 दिनों का। अगर अंधी भोगी रैयत 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान नहीं चुकाता है तो उसको जोत से बेदखल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत बेदखली का समय डैश वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। इसका सही आंसर बी नंबर है, 12 वर्ष। यानी सीएनटी एक्ट की धारा 46 के तहत बेदखली के समय से 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46(3) को के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो तथा दूसरे पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वादों में कौन आवश्यक पक्षकार होगा? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, उपायुक्त। अगला क्वेश्चन है,
सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, धारा 47 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भूयिहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा, धारा 48 में। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान सीएनटी एक्ट के कौन सी धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर सी नंबर होगा, धारा 49 में। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय द्वारा भूयिहारी भूधृति के अधिकार के विक्रय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होगा, यह सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर सही सी नंबर होगा, धारा 48 को में। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 46 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को अधिकतम कितने अवधि के लिए भुगत बंधक कर सकता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, 7 वर्ष तक भुगत बंधक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने पर उपायुक्त के मंजूरी से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि विक्रय, दान, विनिमय या अंतरण कर सकता है, परंतु इसका क्षेत्राधिकार होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, उसी पुलिस थाने के परिक्षेत्र का निवासी हो, यानी उसी पुलिस थाने के एरिया का वह निवासी होना चाहिए, तभी वह जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर होगा। और सीएनटी एक्ट की धारा जो 46 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीएनटी एक्ट की धारा से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। जो सीएनटी एक्ट से आएगा वो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए आप लोगों को सीएनटी एक्ट की धारा 46 को जरूर सही ढंग से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, धारा 43 में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भूयिहारी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, राज्य सरकार के द्वारा, और यह सीएनटी एक्ट के धारा 48 में है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएनटी एक्ट के अध्याय 6, 7, 8 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न को थे उसको सॉल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के अध्याय को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।